हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी इसी क्वेश्चन पे आपका एंड होता है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है। अभी तक हमने क्वेश्चन प्रमेय 1.5, 1.5, 1.6, 1.7 जो देखा था, इसी पे हम बात कर रहे हैं कि कोई परिमेय संख्या दी है, अगर रैशनल नंबर दिया है p/q के फॉर्म में, अगर ये परिमेय संख्या अपना ये रैशनल नंबर अगर अपना अगर शांत है, हाँ, तो क्या है, इसका जो नीचे का पार्ट है, जो मतलब कि डिनोमिनेटर है q है, वो किस फॉर्म में होगा, टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा। हाँ, अगर ये रैशनल नंबर, ये परिमेय संख्या अपना अशांत आवर्ती है, अगर अशांत आवर्ती दशमलव, इनका डेसिमल एक्सपांशन दशमलव प्रसार करने पे अशांत आवर्ती है, तो q जो है टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं आता। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। आपको पता है वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं? या तो परिमेय संख्याओं से या अपरिमेय संख्याओं से। हाँ, तो रियल नंबर ही बोल रहा है। रियल नंबर के अंदर ये आता है परिमेय संख्या, तो उसी की बोल रहा है, बात कर रहा है। वास्तविक संख्या बोला है मतलब कि परिमेय भी होता है उसका पार्ट, अपरिमेय भी पार्ट होता है। तो क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। या तो परिमेय संख्याओं का, अगर परिमेय है, देखिए इसको भी समझा देती हूँ। अगर रियल नंबर की बात की ऐसे, रियल नंबर में परिमेय आता है, एक अपरिमेय आता है। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर दोनों आता है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अगर परिमेय है तो ये शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार लेंगे तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। हाँ, इसमें शांत होगा लेकिन अशांत होगा, ये भी अशांत होता है, ये भी अपरिमेय भी अशांत होता है, बट ये आवर्ती नेचर का होता है, रिपीटिंग नेचर का होता है। ये अनावर्ती नेचर का होता है, नॉन रिपीटिंग। हाँ, सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है। परिमेय में शांत दशमलव प्रसार होता है, परिमेय में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, और अपरिमेय में क्या था, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो वो बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए हैं, तो या तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, या तो अशांत अनावर्ती की बात कर रहा है। परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय। जब रियल नंबर बोल की बात किया तो वो परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय। उनका दशमलव प्रसार दे तो परिमेय में शांत दशमलव प्रसार आता है, एक परिमेय में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आता है। पर अपरिमेय बोल रहा होगा तो उसमें अशांत अनावर्ती की बात किया होगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है नीचे। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। वास्तविक संख्या दिया है, हमें निर्धारित करना है कि दशमलव प्रसार दिया है, उनका दशमलव प्रसार दिया है, तो ये देखना है कि वो संख्या परिमेय है या नहीं है। ये बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। ये निर्धारित करना कि परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का ही है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर बोल रहा है कि अगर p परिमेय संख्या है, अपरिमेय है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अशांत अनावर्ती है, इसके बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, इसके बारे में कोई कंडीशन ही हमने बताया नहीं आपको। हाँ, लेकिन अगर बोल रहा है कि अगर वो परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में है, तो वो शांत या अशांत आवर्ती होगा। तो उनके जो q दिया है, ये q पार्ट दिया है, परिमेय दिया है, q दिया है, तो इन q के बारे में आप इस टाइप का फॉर्म बताएंगे या इस टाइप का। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म में निकलेगा या तो इस फॉर्म का नहीं निकलेगा। तो बोल रहा है कि अगर परिमेय संख्या है तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वही बोल रहा है क्वेश्चन में। हाँ, तो आप क्या करेंगे, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोल रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कुछ नहीं दिया, ये फिक्स हो गया, इतना ही आएगा। जैसे हम 1/2 का निकालते हैं ना 1.5, या 1/3 का निकालते हैं तो क्या आता है 0.3333 चलते जाता है। लेकिन 1/2 का 0.5 आकर के 0.005 आके ख़त्म, ये ख़त्म हो चुका है। और हमें पता है कि 1/2 में q जो है क्या दिया, 2 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो टू दी पावर 1 आएगा। इसमें 5 है लेकिन 0 घात है, तो ये शांत नेचर का है, ये शांत नेचर का है ना। ये 0.5 आया, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग नेचर का है। और ये क्या है, अशांत है बट आवर्ती मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो अशांत आवर्ती। 1/3 है, परिमेय संख्या ही है लेकिन अशांत आवर्ती नेचर का है। या तो शांत होगा, जैसे 1/2 शांत है तो ये अशांत है, लेकिन परिमेय संख्या दोनों है। तो क्या बोल रहा है इसमें, देखिए ये टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया, तो ये क्या हो गया, ये है शांत दशमलव प्रसार, ये परिमेय संख्या है। पहले में हम क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा चीज़ बोलेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। पहले परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, पहले बोलेंगे परिमेय संख्या और कैसा नेचर परिमेय संख्या में, शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है तो Q क्या होगा, टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में होगा, ये बोलना बस। अब देखिए दूसरा, देखिए 0.120, 1200, 1200, 124 टाइम्स 0, 125 टाइम्स 0, मतलब कि रिपीट भी नहीं हुआ कि 120 हो रहा है, ये बार बार बदल रहा है। 120 पहले है, 1200 है, फिर 12,000 टाइप्स है, फिर 12 लाख पहुंच जाएगा, फिर ऐसे ऐसे तो ये बढ़ रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक चलेगा। जब अनंत तक कोई चल रहा है तो ये क्या है, अशांत है। अशांत है, अशांत तो है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिपीट भी नहीं हो रहा कि 120 है तो 120 ही आए, 120 ही आए, 120 आए, बार बार बदल रहा है। 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12 टाइम्स 0, फिर 124 टाइम्स 0, 125 टाइम्स 0, फिर 6 टाइम्स 0, 7 टाइम्स 0। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार है ना। अगर इस टाइप का है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तीसरा देखते हैं 43, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार दिया है। बार का मतलब क्या होता है, देखिए बार का मतलब क्या होता है, वही संख्या जितने पे बार लगी है वही संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे 1/3 का हम निकालते हैं 0.3333, ये चलता जाता है, तो क्या करते हैं हम 0.3 के पावर इसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार लगा देते हैं ना, इसका मतलब क्या है, यही 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वही चीज़ है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, शांत नहीं हो रहा है कि जैसे कि 1/2 है तो 0.5 पे आके ख़त्म, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है तो मतलब अशांत है। अशांत तो है लेकिन कैसा है, रिपीट वही चीज़ हो रहा है, तो क्या है, आवर्ती है, आवर्ती है। अगर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है इसका, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है तो क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो Q किस टाइप का है, टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m फॉर्म का नहीं है, नहीं है। अब ऐसा कर देंगे, एक सेकेंड, आपको क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, मैं फिर से इधर लिख देती हूँ क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। फाइनल में पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन सबके लिए लिख दे रही हूँ। देखिए पहले में क्या बोला है कि वो जाके टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं संख्या आएगी, तो वो क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। पहला क्वेश्चन शांत दशमलव प्रसार है, हाँ शांत दशमलव प्रसार है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या है और किस नेचर का है, शांत दशमलव प्रसार। तो इसका Q क्या होगा, टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में होगा, पहली चीज़। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, ये देखिए बार बार बढ़ रहा है और चेंज हो रहा है नंबर, 120 है तो 1200, 123 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0, तो क्या अशांत है, क्योंकि बार बार बढ़ रहा है तो अशांत तो है, अशांत है, बट अशांत है बट अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अगर है ऐसा तो क्या होगा, ये अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। हाँ, और तीसरे के बारे में आप क्या बोलते हैं, देखिए ये बार लगा है तो यही संख्या बार बार रिपीट, जैसे 1/3 करते हैं हम लोग तो 0.3333, 0.3 के 3 पर बार लगा सकते हैं, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये अशांत है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, अशांत है, अशांत है, बट आवर्ती नहीं चका है, आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार। अगर है ऐसा दशमलव प्रसार, अगर ऐसा है आवर्ती नेचर का, अशांत है आवर्ती, तो ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो Q किस नेचर का होगा, टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का तो नहीं ही होगा। तो ओवरऑल आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये बोला था कि कुछ वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्या मतलब बोला है तो वो अपरिमेय की भी बात कर लिया, परिमेय की भी बात कर लिया, हाँ दोनों टाइप के क्वेश्चनों की बात कर लिया, संख्याओं की बात करें। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए, वास्तविक संख्याएं दशमलव प्रसार दिया है इनका सबका। प्रत्येक स्थिति के नीचे के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो पहला परिमेय है, दूसरा अपरिमेय, तीसरा परिमेय है। ये हमने वो मतलब कि फाइंड आउट कर लिया, निर्धारित कर लिया कि परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या बोलते हैं, तो Q पहले वाले में शांत है तो Q टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आएगा। हाँ, इनके बारे में बोलना है क्या बोल सकते हैं, तो ये इस फॉर्म में आएगा। दूसरा तो अपरिमेय है तो उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और तीसरा है अशांत है बट आवर्ती नहीं चका है, तो Q टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। उसके अलावा भी अभाज्य संख्याएँ आई हैं तभी ऐसा हो रहा है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे
कि क्या इस क्वेश्चन में बोला है। आप क्वेश्चन को भी अच्छे समझ गए, आंसर भी समझ गए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और इसी पे आपका एंड होता है ये चैप्टर 1 आपका ख़त्म। फिर नेक्स्ट चैप्टर 2 देखेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।